नमस्कार, प्रणाम। मैं धर्मेंद्र कुमार सभी भाइयों और बहनों के समक्ष अपने कुछ खट्टे-मीठे अनुभव प्रस्तुत कर रहा हूँ। मेरा बचपन और बाल्यावस्था, युवावस्था सभी में तरह-तरह की उलझनें, बाधाएँ, उतार-चढ़ाव के साथ व्यतीत हुआ। बचपन में मैं थोड़ा चंचल किस्म का बालक था। माता-पिता के 5 बच्चों में मैं तीसरे स्थान पर था। मुझसे बड़ी 2 बहनें थीं और मुझसे छोटे 2 भाई। हमारी बहनें हमसे बड़ी होने के साथ-साथ हमारी मार्गदर्शक भी थीं। और हमसे जो छोटे भाई थे, उस समय वे दोनों बहुत बड़े ही नटखट थे, जैसा कि मैं था। बचपन हमारा, हम लोगों का, पूरे परिवार का बिहार, जो अब झारखंड हो चुका है, में धनबाद ज़िले के एक छोटे से कस्बे, जो कि निरसा क्षेत्र के अंतर्गत आता है, खुदिया फाटक नाम के स्थान पे व्यतीत हुआ। हमारे पिता वहीं पे लोडिंग इंचार्ज के रूप में कार्यरत थे। जहाँ तक बात करें हमारे पितामह की, तो वे बड़े ही उदार प्रकृति के व्यक्ति थे। दयालु भी थे, सहनशील भी थे और उनमें अहंकार नहीं था। लोगों को परखने की क्षमता थी उनमें। वो देखकर लोगों के हाव-भाव, किस तरह का व्यक्ति है, कैसे बात करनी है, उन्हें भली भांति पता था। शायद पिता का वो गुण पुत्र में भी आया। पिता के सानिध्य में पला बढ़ा, माता के लात ममता और प्यार में पाला पोसा गया। धीरे धीरे यह बालक उन्नति की ओर अग्रसर हुआ। बचपन में जो शिक्षा दीक्षा हुई, हमारे पितामह के द्वारा ही बनाए गए एक छोटे से विद्यालय, जिसका नाम इंग्लिश स्कूल ऑफ लर्निंग है, जिसके प्रधानाचार्य मोहम्मद मकसूद आलम हैं। वह स्कूल अभी भी कार्यरत है और हमारे प्रधानाचार्य वही हैं जो हम लोग के समय में हुआ करते थे। कक्षा प्रथम से लेकर कक्षा सप्तम तक मेरी शिक्षा दीक्षा उसी स्कूल में हुई, जिसे मेरे पितामह ने बनाई थी। उसके बाद मैं उस स्कूल से निष्कासित हो गया, क्योंकि बस वहाँ पर सप्तम तक ही पढ़ाई होती थी। फिर मैं निरसा क्षेत्र के अंतर्गत एक विद्यालय है, आदर्श विद्यालय, जहाँ मेरा अष्टम में दाखिला हुआ। वहाँ मैंने अपनी शिक्षा दीक्षा अष्टम की पूरी की। फिर मनस्थिति बदली, क्योंकि अष्टम के बाद सीधे मेरा दाखिला वहाँ से मेरे ग्रामीण क्षेत्र औरंगाबाद, जहाँ पे शहर में मेरे पिता द्वारा निर्मित भवन है, वहाँ पर एक विद्यालय है जिसका नाम मैं नहीं लेना चाहूँगा। वहाँ पे मेरी शिक्षा दीक्षा नवम और अष्टम में हुई और मैंने वहाँ से शिक्षा दीक्षा प्राप्त की। उसके बाद दशम करने के बाद मैं आगे की पढ़ाई हेतु पटना चला गया।
पटना में मैंने शिक्षण संस्थान में नामांकन करवाया और अपने आगे की शिक्षा दीक्षा जारी रखी और पटना के ही किसी निजी महाविद्यालय में नामांकन करवा के स्नातक तक की पढ़ाई मैंने पटना से ही की। उसके बाद स्नातक की पढ़ाई पूरी होने के बाद स्नातक की पढ़ाई करने के दौरान ही मेरे पिता का देहांत हो गया, जो परिवार के लिए बहुत ही दुख का विषय था। परिवार पे दुखों का पहाड़ टूट पड़ा, साथ ही साथ हमारा मनोबल भी टूट गया। जब पिता का साया पुत्र के सर से हट जाता है तो पता है पुत्र पे क्या बीतती है। जिस अवस्था में पिता की मृत्यु हुई उस अवस्था में खुद को संभाल पाना बहुत ही मुश्किल था। लेकिन मैंने आगे की पढ़ाई जारी की और किसी तरह से अपना स्नातक का परीक्षा उत्तीर्ण किया। उसके बाद मेरा मन हुआ कि मैं अब पटना से बाहर किसी अच्छे से शहर में अपनी पढ़ाई करूं, तो मैं दिल्ली चला गया। दिल्ली में मैं ज़्यादा दिन तक नहीं रह पाया क्योंकि वहाँ मेरे मौसेरे भाई हमारे साथ हुए थे और उन लोगों का अपना बना बनाया रोज़गार था, व्यवसाय था, जहाँ पे मैं कुछ ही समय व्यतीत किया और कुछ ही समय में मैंने जीवन के खट्टे मीठे अनुभव प्राप्त किए। क्योंकि एक ऐसा स्थान था जो कि दिल्ली को आज भी भारत की राजधानी कहा जाता है या भारत का दिल कहा जाता है। कहने के तो ये बहुत